गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट हो गया होगा। ओके, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और एक बार आपको स्वागत करता हूं। ठीक है, कल मैं आपको क्या बता रहा था? कल मैं आपको यह समझा रहा था कि कंपनी के मालिक ने कहा बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, बैड लक है इसलिए चल नहीं रही है, लेकिन बस तो फर्स्ट क्लास है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा बस मालिक हिस्सेदार बोल रहे थे। इसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले आदर्श वाचन करता हूँ, बाद में आप पाठ्य पुस्तक को देखकर अनुकरण वाचन कीजिए। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस प्रदेश में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ये हास्य रूप से जो है, हास्य तरीके से, व्यंग्य पद्धति से जो है लेखक हरिशंकर परसाई वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है? क्षीण चांदनी में, चांदनी का दिन था, क्षीण चांदनी, चांदनी जो है रोशनी क्षीण हो गई है, कम पड़ रही है। क्षीण हो जाना, कमजोर पड़ना। वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बेचारी बस को देखकर सबको दया आ रही है। लगता है जैसे कोई वृद्धा पर थक कर बैठ गई हो, कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, बहुत पुरानी हो गई है बस, इसलिए लेखक बस की तुलना, कंपैरिजन एक वृद्धा बूढ़ी औरत के समान वो कर रहा है, तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। जिस प्रकार बूढ़ी औरत चलते थक कर बैठ जाती है, उसी प्रकार बस भी थक कर बैठ गई हो, ऐसा कंपैरिजन कर रहा है लेखक। हमें ग्लानि हो रही थी। लेखक और उनके चार मित्रों को पश्चाताप, रियलाइजेशन, पश्चाताप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियलाइजेशन, प्रायश्चित हो रहा था। अरे भाई, इस बस में हम क्यों बैठे हैं? बहुत पुरानी बस है, हमारा वजन, वेट जो है, हमारे वेट को भी वह सहने की स्थिति में नहीं है, वह उससे नहीं हो पा रहा है वजन को सहन करना और ये करना। देखिए, इधर हमें ग्लानि हो रही थी, बेचारी बस पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हमारे वजन की वजह से, बिकॉज ऑफ आवर वेट, अगर बस मर जाती है तो हमें पाप लगेगा। तो इस प्रदेश में हमें इसकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार करनी पड़ेगी। ऐसा लेखक जो है हरिशंकर परसाई व्यंग्य कर रहा है। क्षीण होना, कमजोर होना, वृक्षों, पेड़, ये प्रश्न मैंने दिया फर्स्ट मंथली टेस्ट में, आपको याद रखना है। शब्दार्थ दिया है मैंने 5 अंक के लिए। दयनीय, बेचारी, वृद्धा, बूढ़ी, ग्लानि, खेद होना, रियलाइजेशन होना, प्रायश्चित होना, ग्लानि का मतलब, प्राणांत, मरना, बियाबान मीन्स सुनसान प्रदेश में, बियाबान प्रदेश में, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी रात थी, तो क्षीण चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बड़ी बेचारी लग रही थी। बस जैसा कि रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चांद की चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस खड़ी थी और बहुत ही बेचारी सी लग रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। लगता है जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। बस इस तरह से रुक कर खड़ी हो गई थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती है।
उन्हें अपने आप पर खेद हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। हम का मतलब लेखक और उनके 4 मित्र। अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर मर जाता है तो यह पूरी तरह से बेकार हो गई। तो इस सुनसान जंगल में, सुनसान प्रदेश में हमें इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हमें इसका यहीं पर त्याग करना होगा और अपना सफ़र कैसे पूरा करेंगे, इस सब की परेशानी लेखक के मन में चल रही है। मैंने पहले ही बताया था, यह एक हास्य और व्यंग्य की कहानी है। लेखक जो है बस का वर्णन कर रहा है और एक बूढ़ी औरत की तुलना कंपैरिजन से कर रहा है और हास्य और व्यंग्य के माध्यम से यह बता रहा है, क्योंकि बस कोई बूढ़ी औरत नहीं हो सकती, लेकिन इधर कंपैरिजन तुलना कर रहा है। ओके, आगे चल रहा हूँ। देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। बहुत मुश्किल से जो है बस चलना शुरू हो गया, लेकिन बहुत धीमी गति से। देखिए, कंपनी के हिस्सेदार, कंपनी के मालिक जो इस बस से यात्रा कर रहे थे, अब वह अपनी मदद करने लगे थे। उन्होंने इंजन को खोला और कुछ सुधारा, कुछ मरम्मत किया है। बस आगे चली। इसके पश्चात बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और भी कम हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। इतनी धीमी गति से, बहुत स्लो से चल रही है, जैसे लग रहा है हम पैदल से चल रहे हैं। यह भी एक हास्य और व्यंग्य से लेखक वर्णन कर रहा है। धीरे धीरे वृद्धा की आँख की ज्योति जाने लगी। आँख की ज्योति जाना, इसका मतलब क्या है? बहुत कमज़ोर होना, मरने के लिए तैयार हो जाना। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। ये सब तुलना है, कंपैरिजन है, हास्य के माध्यम से वह लेखक वर्णन कर रहा है। ये सब जो है, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंगने की क्रॉलिंग, बस जो है रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। इसका मतलब बस बोल रही है, जो नई बस को देखकर आगे जाने वाले, पीछे जाने वाले बसेस को देखकर बोल रही है, आप आगे जाइए, मैं धीरे धीरे पीछे आ जाऊंगी। लाइक दैट कंपैरिजन जो है कर रहा है लेखक हरिशंकर परसाई। मीनिंग्स देखिए, ज्योति, रोशनी, टटोलकर, टटोलना, ढूंढना, खोजना, रेंगना, धीरे धीरे चलना। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, आदर्श वाचन कर रहा हूँ। देखिए, बस की हेडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी। बस की हेडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी। वृद्धा बस को कह रहे हैं और आंखें हेडलाइट को। वृद्धा बस को कह रहे हैं और आंखें हेडलाइट को। चांदनी रात में रास्ता ढूंढकर वह धीरे धीरे चल रही थी। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट कमज़ोर हो गई थी, रोशनी कम थी, इसलिए चांदनी का सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली 1 मिनट, धीरे धीरे रोशनी कम थी, इसलिए चांदनी का सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। वह
वह जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वह नई नवेली थी, न्यू बसेस वर देयर, जवान थी, इसलिए वह उस बेटी से कहता है ड्राइवर साहब, लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी तो उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे ही आऊँगी, बस बोल रही है। बस का मतलब वो ड्राइवर बोल रहा है आने वाले बसों से आप आगे जाइए, हम पीछे धीरे धीरे पहुँचेंगे। ओके, अगला देखिए पैराग्राफ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही कि एक टायर फिस करके बैठ गया, पंक्चर हो गया। एक पुलिया, एक ब्रिज के पास पहुंचते ही एक टायर जो है बस का टायर फिस करके बैठ गया, पंक्चर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर जंप करके नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो गाड़ी का मालिक जो है उससे देखा, हे भगवान आपने बचाया है। भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर उसकी तरफ देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वो कंपनी का मालिक को पता था, क्या पता था? टायर्स कंडीशन जो है, टायरों का जो कंडीशन अच्छा नहीं है, फिर भी वह बस चला रहा है। अपनी जान को हथेली में रखकर वह बस चला रहा है, साहस का काम कर रहा है। तो यह बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हरिशंकर परसाई, कंपनी का मालिक ऐसा नहीं करना चाहिए। टायरों को बार बार बदलना चाहिए, अदरवाइज वो स्लिप हो जाएगा और पंक्चर हो जाएगा और पैसेंजर्स के लिए परेशान हो जाएगा। पैसेंजर्स को परेशान नहीं करना है, बस को अच्छी कंडीशन में रखना है। टायरों को बदलना और स्टीयरिंग को बदलना, विंडोज़ का, खिड़कियों के कांच ग्लासेस को बदलना और सीट को बदलना, सारे सामान, उपकरण, इक्विपमेंट्स को नया नया बनाना, बस में फिक्स करना, यह कंपनी का हिस्सेदार, वो मालिक का काम होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। इसलिए जान हथेली पर लेकर इसी बस से वह कंपनी का हिस्सेदार सफ़र करता है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, देखने में भी ऐसा हमको नहीं मिलता है। मीनिंग्स देखिए, शब्दार्थ, एक पुलिया, छोटा सा ब्रिज, पुल, फिस करके, एक प्रकार की साउंड, आवाज़, ध्वनि, फिस, हवा जाते समय फिस की आवाज़ आती है। थम जाना, रुक जाना, श्रद्धा भाव, सम्मान के साथ, जान हथेली पर लेकर, जान हथेली पर रखना, बहुत खतरा लेना। उत्सर्ग, बलिदान, उत्सर्ग का मतलब बलिदान, बलिदान की ऐसी भावना, अपने आप को बलिदान करना। दुर्लभ, जो कम मिलता हो, वह दुर्लभ होता है। बस एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंची ही थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली तो सब समझ गए कि टायर पंक्चर हो गया है और सफ़र वहीं पर रुक गया। बस की गति बहुत कम थी, इसलिए शायद किसी को परेशानी नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। अगर स्पीड ज़्यादा होती, बगल में ही एक बहुत गहरा नाला बह रहा था, कैनाल बह रहा था, बस उसी में गिर सकती थी। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ सम्मान के साथ देखा और प्रणाम करके सोचा कि वह टायरों की हालत जानते हैं कंपनी के हिस्सेदार, फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं। वह अपनी जान हथेली पर रखकर इस बस से सफ़र कर रहा है। यह तो हद ही हो गई है। मालिक भी ऐसी खतरा बस में सफ़र करके मरने के लिए तैयार है, यह तो हैरानी की बात है। लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी ओर देखते हैं और ऐसा सोचते हैं। बस की हालत को देखकर लेखक के मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं। ठीक है,
मैंने समझाया है। अगला अनुच्छेद देखिए। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं कर रहा है। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसको? ड्राइवर को। कंपनी का हिस्सेदार, मालिक, जान हथेली पर रखकर सफ़र करना, जर्नी करना, ऐसे लोग जो है बस का ड्राइवर नहीं होना चाहिए, कंपनी का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए बस का। ऐसे लोग क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना चाहिए, जैसे तांतिया तोपे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और अपने प्राण बलिदान दिया है। उसी प्रकार ये बस का ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, एक कंपनी का मालिक है, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना चाहिए और नेता होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए। यह भी एक हास्य और व्यंग्य का कथन है, स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हरिशंकर परसाई। ओके, अब लेखक हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ऐसी खस्ता हालत में, घटिया हालत में भी बस चलाते हैं और खुद भी उसमें सफ़र करते हैं। वे सोचते हैं कि इसे तो कंपनी का मालिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो, कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके, ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। ठीक है। और एक पैराग्राफ देखिए, अनुच्छेद। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। यह भी हास्यात्मक उक्ति है, हास्यात्मक एक सेंटेंस है, वचन है, पंक्तियां हैं, हास्यात्मक पंक्तियां हैं। उस पंक्तियों में लेखक व्यंग्य कर रहा है, हास्य कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर बस नाले में गिर पड़ती है और बस में जो भी पैसेंजर्स हैं, यात्री अगर मर जाते हैं तो देवता, ऊपर से देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते हैं। उनका इंतज़ार करते हुए देवता लोग बाहें, हाथ पसारते हुए कह रहे हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए, टायर को जो है वह नहीं बदला था, पुराने टायर लेकर आया, पंक्चर हो गया और गलती से दुर्घटना हो गई, सब लोग मर गए। एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए हैं, अपने प्राण दे दिए हैं। कौन? कंपनी का हिस्सेदार, बस का ड्राइवर, और मर गया पर टायर नहीं बदला। इतना कंजूस है ये बस ड्राइवर्स है, बस ओनर्स, कंपनी का मालिक इतने निकम्मे होते हैं, इतने कंजूस होते हैं। ठीक है। इधर तक पसारना, फैलाना, प्राण, जान। लेखक अब तरह तरह के भय घिरे से हुए हैं, सोचते हैं कि अगर वे सब मर जाते तो देवता अपने बाहें, हाथें फैलाकर उनका इंतज़ार करते। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर यह बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए ही बाहें पसारे बैठे हमारा इंतज़ार करते। ईश्वर कहते हैं कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने की बजाय अपने प्राण दे दिए। यह बहादुरी का काम है। यह भी एक हास्य और व्यंग्यात्मक कथन है, स्टेटमेंट है, पंक्तियां हैं, लाइन्स आर देयर। अगला अनुच्छेद जो है कल आपको पढ़ाऊंगा और इस लेसन का कहानी को मैं समाप्त कर देता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट मंथली टेस्ट जो है 4 तारीख को है। 20 अंक के लिए मैंने पेपर बनाया और फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन मैंने दे दिया। ध्यानपूर्वक पढ़िए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।